आप सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चौंक गए ना कि आपको मैंने शिक्षक क्यों बोला? क्योंकि दोस्तों, सिर्फ वही शिक्षक नहीं होता जो चौक डस्टर लिए ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हो हमें ज्ञान और शिक्षा देता है, अपितु हम सब, यहाँ तक कि हर वस्तु में एक शिक्षक विद्यमान होता है। वह किसी न किसी रूप में हमें शिक्षा दे ही जाता है। तो मेरे सभी सम्मानित शिक्षकों, आज उसी जड़ चेतन में छिपे शिक्षक को उसके द्वारा मिली शिक्षा को आपसे साझा कर रही हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है आप भी इस रोचक कहानी को सुन अगले ही पल अपने आसपास की वस्तु में शिक्षक ढूंढ पाएंगे। तो आइए विभिन्न रूपों के शिक्षकों से आपको रूबरू कराती हूँ। बचपन से सुनती आ रही हूँ, माँ प्रथम गुरु और शिक्षक होती है। और हाँ, ये सच बात भी है। प्रथम स्तनपान से लेकर चलना, बोलना, खाना आदि की प्रथम शिक्षा माँ से ही प्राप्त होती है। फिर थोड़ा बड़ा होता है बच्चा, उसे विद्यालय में प्रवेश करा दिया जाता है। सारी जिम्मेदारी शिक्षा की शिक्षकों को सौंप दी जाती है। बच्चे का भविष्य संभालना अब उनका काम। परंतु मेरे विचार कुछ विपरीत हैं। सिर्फ कक्षा में खड़े होकर ज्ञान देने वाला ही शिक्षा नहीं होता, परंतु जिसे हम रात दिन रूबरू होते रहते हैं, हमें उनसे भी शिक्षा मिलती है। परंतु अज्ञानतावश हम उस वस्तु से मिली शिक्षा को नज़रअंदाज करते रहते हैं। आज की ही बात ले लीजिए, 5 सितंबर शिक्षक दिवस। मैं सुबह सुबह उठी 5:30 बजे। आज विद्यालय में कार्यक्रम था तो जल्दी जाना था। सीधे बालकनी में आई, देखा सूर्य देवता निकल रहे थे। बादल थे, फिर भी वह कहीं ना कहीं से झांक रहे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया और सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी, तूफान, बारिश, ओले, परंतु ये सूर्य देवता अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। बड़े पक्के हैं नियम के। हर सुबह उदय होना, शाम को अस्त होना। न जाने कब से ये परंपरा चली आ रही है। हमें इनसे कर्तव्य निष्ठा की शिक्षा मिलती है। कुछ भी हो जाए, कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। हमें भी सोचना चाहिए। हो सकता है ग्रहण रूपी अत्यंत दर्दनाक कष्ट हमारे जीवन को अपनी ग्रास का शिकार बनाए, पर कुछ क्षण के ग्रहण काल को सहन करते हुए कर्तव्य पूरा करते रहना चाहिए। एक समय ऐसा अवश्य आएगा, ग्रहण हटेगा और हम अपनी पूरी चमक के साथ बाहर निकल कर आएंगे। इसी विचार से मैंने अपने प्रथम शिक्षक को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए झुककर प्रणाम किया और अंदर आ गई। झाड़ू ले घर की सफाई में लग गई। झाड़ू आगे बढ़ाती जा रही थी, कूड़ा हटाती जा रही थी। धीरे धीरे इसी प्रक्रिया से पूरा घर स्वच्छ हो गया। घर स्वच्छ होते ही मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना हमें भी इसी उत्साह से आगे बढ़ते रहना चाहिए। रास्ते में आई बाधाओं को, संकटों को हटाते हुए मार्ग स्वच्छ करते जाना चाहिए। जीवन अपने आप स्वच्छ, निर्मल, सुखमय हो जाएगा। गंदगी, दुर्विचार, बाधाओं को हटाते जाओ, आगे की ओर सफाई करते चलना चाहिए। कितना भी धूल धूसरे जीवन हो, पर झाड़ू की भांति आगे चलते जाओगे, स्वतः ही रास्ते में आई कठिनाई रूपी कूड़ा साफ होता जाएगा। मैंने उस निर्जीव शिक्षक को प्रणाम किया कि आज तूने भी शिक्षा दे दी। तुझे भी शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। और हाथ धो चाय बनाने चल दी। गैस चूल्हा जलाया, भगोना रख चाय की सभी सामग्री डाल उबलने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर में चाय उबलने लगी। वो बेचारा चूल्हा सारा दिन जलता है, तपता है, यहाँ तक कि अपना स्वरूप ही खो बैठता है, काला हो जाता है। परंतु हमें हमारी वस्तु पकाने में जरा भी देर नहीं करता। कठोर से कठोर वस्तु को अपनी तपन से पिघलाकर पका देता है, खुद तप कर हमारी जठराग्नि मिटाता है। तो दोस्तों, हमें भी तो दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए।
भले ही हमें कष्ट हो, परंतु अगर किसी का भला हो सकता है तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरों को ठंडक देकर अपनी तपन भी शीतलता प्रदान करती है। तो दोस्तों, चूल्हे की बाती दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मैंने उस जलते हुए चूल्हे को प्रणाम किया और स्नान ध्यान पूजा करने के लिए चली गई। फिर मैंने घड़े से निकालकर शीतल जल ग्रहण किया। सोचा, बाहर तो बहुत गर्मी है, परंतु घड़े के अंदर का जल इतना शीतल कैसे? बेचारे को कितना तपाया जाता है, भट्टी में पकाया जाता है, परंतु फिर भी जल वो हमें शीतल ही देता है। और हम पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। जरा भी कष्ट आता है, भड़क जाते हैं, सामने वाले पर क्रोध की वर्षा शुरू कर देते हैं। अरे दोस्त, घड़े से शिक्षा लेनी चाहिए। हमें कितना भी कष्ट मिले, क्रोध को संयम में रखना चाहिए। अपने आप शीतल उद्गार प्रकट होंगे, मन शीतल होगा। क्रोध में संयम जीवन में सुख शांति का परिचायक है। जहाँ क्रोध नहीं वहाँ विरोध नहीं, जहाँ शांति है वहाँ कोई भ्रांति नहीं। तो दोस्तों, शीतल रहो और शीतलता दो। मैंने उस मट्टी के बने घड़े को प्रणाम किया और तैयार होने चली गई। तैयार होकर घर से बाहर ही निकली, देखा पड़ोसी का कुत्ता बहुत ज़ोर से भौंक रहा था, क्योंकि एक अनजान व्यक्ति उसके मालिक की गाड़ी को छू रहा था। पास में चौकीदार साहब भी खड़े थे, पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे, चुपचाप खड़े थे। पर कुत्ता बहुत वफादार होता है, एक एक रोटी का कर चुकाता है। जान भले चली जाए, रोटी देने वाले पर आँच नहीं आने देता। जब तक वो अनजान व्यक्ति हट नहीं गया, वह उस पर भौंकता ही रहा। मैंने सोचा, इस कुत्ते की भांति हमें भी कृतज्ञ होना चाहिए। किसी के द्वारा किए हुए उपकार का आभार मानना चाहिए। संकट में जो काम आए वो सच्चा साथी है। हमें जीवन में चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, जड़ हो या चेतन, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष में हमारी कैसे भी सहायता करे, उसका जीवन भर आभारी रहना चाहिए। क्योंकि पैसे का ऋण तो चुकाया जा सकता है, परंतु उपकार का ऋण चढ़ गया तो जन्मों जन्मों ऋणी के बोझ से दबे रहोगे। कुत्ता जैसा जानवर भी इतनी सी बात समझता है। मैंने उस भौंकते हुए कुत्ते को भी प्रणाम किया और मन से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी कि आज तुझसे भी शिक्षा मुझे मिल ही गई। रास्ते में मेरे हाथों की चूड़ियाँ आपस में टकराकर अजीब सी कर्कश ध्वनि उत्पन्न कर रही थीं। मैंने चूड़ियों को थोड़ा दूर दूर किया। अब बिल्कुल शांति थी। मैंने सोचा कि जैसे ही चूड़ियाँ अलग करीं, थोड़ा दूर दूर करीं, कर्कशता चली गई। तो हमें भी इतनी घनिष्ठता नहीं संबंधों में बनानी चाहिए कि खटपट हो जाए, अशांति फैल जाए। संबंधों में थोड़ी दूरी संबंध चिरजीवित रखती है। चूड़ियों की ओर देखते हुए मैं विद्यालय पहुंच गई। शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ग्राउंड की ओर चल दी। सब बच्चे मुझे हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे थे। मैं उन्हें बताना चाहती थी, बेटा, असली शिक्षक तो तुम्हारे आसपास ही रहें। उनकी शिक्षा तुम्हें वास्तविक जीवन जीना सिखाएगी। हम शिक्षक तो किताबी ज्ञान दे डिग्री तक ही सीमित रख सकते हैं। सब बड़े अपनत्व के भाव से, बड़े उत्साह से मुझे शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दे रहे थे। मैं उनके चेहरे की चमक देख भूल ही गई कि ये सब मेरे शिष्य हैं। एक अजीब सा मित्रता का भाव सा प्रकट होने लगा। मैंने अनायास ही सबको गले लगा लिया और सस्नेह आशीर्वाद दिया और पंडाल की ओर चल दी। पंडाल की सजावट देख बच्चों की मेहनत पर गर्व हो रहा था, जैसे उन्होंने हर संभव प्रयास किया हो अपने शिक्षकों का दिल जीतने का। मैं वहाँ मौजूद हर छात्र छात्रा को मन से नतमस्तक थी कि चाहे किसी शिक्षक से कोई बच्चा खफा भी रहता हो, पर आज का दिन किसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी।
हर शिक्षक के लिए उसी उत्साह से लगे हैं। मुझे लगा काश हम भी इन कोमल हृदय बच्चों जैसे हो जाएं, किसी के खराब बर्ताव को भी कुछ क्षण भूल जाएं और पुनः उसका दिल अपने कृत्यों से जीत लें। तभी एक छोटी सी बच्ची आई, अपने हाथ पीछे किए और बोली, मैडम अपनी आइज़ क्लोज कीजिए। मैंने कहा, अरे बेटा क्यों? इट्स सरप्राइज फॉर यू मैडम। मैंने उसके आदेश को मानते हुए आंखें मूंद ली। मुझे उसने धीरे से आंखें खोलने को कहा। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। जैसे ही आंखें खोली, एक बहुत प्यारा सा कार्ड जिसमें लव यू मैम के साथ मेरी और उस छात्रा की फ़ोटो थी। सच में वो क्षण कितना भावुक था। मैं अपने आप को संभाल ना पाई। आंखों में आंसू आ गए कि कितनी छोटी बच्ची पर भावनाएं सहेजना कितनी बखूबी जानती है। मुझे इसके द्वारा की गई पूरी मेहनत का एक सजीव चित्रण आंखों के सामने आ गया। मैंने उसका माथा चूमा। गॉड ब्लेस यू बेटा बोल पुनः उसके कार्ड की ओर निहारने लगी। तभी मंच से जोरदार आवाज़ के साथ स्कूल कैप्टन ने हम सभी शिक्षकों का अभिवादन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पांडाल गूंजने लगा। आप सभी को शिक्षक दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।